सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्तिः रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय भगवान श्री राम कृष्ण देव के साधक जीवन में हम लोग चर्चा कर रहे थे अंतिम पर्याय में, जहाँ पर ठाकुर की साधना समाप्त होने के बाद में ठाकुर के साथ जिन लोगों का संपर्क बना या संबंध हुआ साधन काल में, और जिनके साथ वो ठाकुर के साथ जुड़ने के कारण उनका भी नाम इसमें यहाँ पर अंतर्भुक्त किया गया, ऐसे लोगों के साथ में उनका संबंध कैसा रहा, इसकी चर्चा परिशिष्ट विभाग में की गई है, जहाँ पर तो उस समय के पंडित जैसे पद्मलोचन, इन देश के गौरी पंडित और वैष्णवचरण, या वहाँ पर परिव्राजक रूप से आने वाले बहुत सारे साधक संत महात्मा, और जैसे उस समय के तदानीन्तन समाज में ब्राह्मण नेता के रूप में प्रसिद्ध श्री केशव चंद्र सेन, ये सभी लोगों के साथ में ठाकुर का एक जो मधुर संबंध है, इसकी चर्चा इस परिशिष्ट विभाग में की थी। श्री केशव चंद्र सेन ब्राह्मण समाज के नेता थे, और उस समय यंग बंगाल के ऊपर उनका काफ़ी प्रभाव था। एक अच्छे साधक भी थे और कुशल वक्ता भी थे, और उनके वक्तृत्व से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग ब्राह्मण समाज के सदस्य बने थे। ठाकुर के साथ उनकी जब मुलाकात होती है, और फिर उसके बाद में ब्राह्मण समाज के जो सदस्य हैं वो धीरे धीरे ठाकुर के संस्पर्श में भी आते हैं और ठाकुर से जुड़ जाते हैं। इसमें से प्रधान तो स्वामी जी थे, वो भी ब्राह्मण समाज के सदस्य थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भी ब्राह्मण समाज के सदस्य थे, और भी कई ऐसे शिष्य थे जो ब्राह्मण समाज के अंतर थे, लेकिन बाद में श्री रामकृष्ण देव के साथ में उनका संबंध हुआ और उससे वो लाभान्वित हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। श्री रामकृष्ण देव के बारे में केशव चंद्र सेन की जो धारणा थी वो पूर्ण रूप से नहीं थी, इसलिए ठाकुर के भाव को वो समझ नहीं पाए थे। हालांकि उस समय ब्राह्मण समाज में भी
कुछ गड़बड़ होने के कारण उसके भाग हो गए और फिर केशव चंद्र सेन ने अपना एक संप्रदाय जैसे कि नवविधान नाम से शुरू किया था और ठाकुर ने उस नवविधान में भी वहाँ जा कर के उनके साथ सत्संग किया है, सद्वार्तालाप किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साधक भाव के जो परिशिष्ट के समाप्ति पर ठाकुर के इस लीला प्रसंग में साधक भाव भी समाप्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव की जो साधक भाव है, इसमें हम लोगों ने जब इसकी प्रस्तावना देखी थी, उसमें देखा था कि इस ग्रंथ में यानी कि इस खंड में, साधक भाव के खंड में, ठाकुर के 17 वर्ष की आयु से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु तक का साधन जीवन जो है, उसकी प्रधान घटनाओं का धारावाहिक वर्णन इसमें किया है। दूसरा, ठाकुर का जो अपूर्व साधन अनुराग था एवं साधन तत्व है, उसकी दार्शनिक विवेचना यहाँ पर ग्रंथकार ने की है। तीसरा महत्वपूर्ण भाव ये था कि इस खंड में, साधक भाव में, ठाकुर के साधन जीवन में देव भाव एवं मानव भाव दोनों भाव समानांतर रूप से चले हैं, इसको भी ग्रंथकार ने विशेष रूप से दर्शाया है। एक तो अवतारी पुरुष होने के कारण में भीतर में देव भाव सहज और स्वाभाविक था ही, लेकिन ये देव भाव भी बाहर के मानव भाव को भेदन करते हुए बाहर प्रकट हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पर साधक भाव की चर्चा करते हुए ग्रंथकार ने ये कहा है कि पूर्व काल में जैसे कि अवतार पुरुषों की जो आलोचना की गई थी, उसमें या तो मनुष्य भाव को पूरी तरह से दबाया गया था और देव भाव को ही ज़्यादा प्रकट किया था। लेकिन वर्तमान में ठाकुर के जीवन की, साधन जीवन की आलोचना करते समय यहाँ पर दोनों भावों का समावेश जो उनके भीतर में हुआ है, उन दोनों भावों की चर्चा उन्होंने की है। दोनों भाव समानांतर से चले हैं, देव भाव भी और मानव भाव भी। अगर संपूर्ण रूप से देव भाव ही लिया जाए या संपूर्ण रूप से मानव भाव लिया जाए तो फिर ये अवतार चरित्र अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए दोनों भावों की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है। अब यहाँ पर साधक भाव की जो हम लोगों ने चर्चा की, इसके ऊपर जो चिंतन किया, इसमें तकरीबन 21 अध्याय है परिशिष्ट के साथ में। इस 21 अध्यायों में जो विस्तारित चर्चा या इसके ऊपर चिंतन करने का हम लोगों को जो अवसर मिला, उसमें से ठाकुर के साधन जीवन में से जो सूत्र हम लोगों को मिलते हैं, उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि पूरे साधक भाव को जब हम लोग उस दृष्टि से देखते हैं, साधन की दृष्टि से, या ठाकुर के अदृष्ट रूप अनुराग को, या उनके जीवन में आने वाली जो उपलब्धियां हैं, अनुभूतियां हैं, और उनके साधन तत्व जो है, इस सब की जब एक साथ हम लोग अगर चिंतन उसका करते हैं तो कुछ सूत्र हम लोगों को उससे मिलते हैं, जो सूत्र हमारे साधन जीवन के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और इस सूत्रों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला सूत्र ये मिलता है कि साधना के अनुभूति के फलस्वरूप ठाकुर ने जितने मत है उतने पथ है, इस तत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया था। हर साधक यानी कि अपने अपने रुचि के अनुसार धर्म मत को अवलंबन करते हुए, अपने पथ को अवलंबन करते हुए अपनी रुचि के अनुसार साधना कर सकता है, और उसको आने वाली जो अनुभूति है वो उसके लिए अनन्य होगी। तो इसीलिए ये स्वातंत्र इसमें यहाँ पर दिखाया है। दूसरा सूत्र हम लोगों को मिलता है कि प्रत्येक उपासक या साधक अपनी अपनी रुचि भेद, प्रकृति भेद या अधिकारी भेद के अनुसार द्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत भाव का मार्ग अपनाता है।
ये मार्ग परस्पर विरोधी नहीं है, लेकिन साधक की आध्यात्मिक अवस्था के सापेक्ष है। यानी कि जो जिस रुचि का या अधिकारी का साधक है, उसी के अनुसार वो उसको अवलंबन करता है। और साधन मार्ग में आगे बढ़ते समय क्रमशः साधक की अपने साध्य के ऊपर जो यानी कि जो दृष्टि रहती है, साध्य के बारे में जो उसकी धारणा रहती है, वो क्रमशः परिवर्तित होती रहती है। यहाँ पर ये कहना जरूरी होगा कि साध्य में कोई बदलाव यानी कि कोई तत्वगत बदलाव नहीं आता या परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसकी जो साध्य के प्रति जो धारणा होती है, जैसे कि अगर साधक अपने साध्य को यानी कि अपने इष्ट को बुद्धि के द्वारा से अगर प्रथम समझता होगा, तो धीरे धीरे वो परिवर्तित होकर के साधना के प्रभाव से, अपने भजन के प्रभाव से, भजन के बल से धीरे धीरे वो उस चिन्मय अवस्था को प्राप्त होता है। यानी कि वो जो हमारे इष्ट की जो चिन्मय अवस्था है, इष्ट जो हमारा साधारण चिन्मय स्वरूप है, उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो साध्य के प्रति उसकी जो धारणा रहती है, वो क्रमशः परिवर्तित होती रहती है, जब तक वो उस अद्वैत भाव तक नहीं पहुंचता, अर्थात जब वो चिदानंदमय स्वरूप तक नहीं पहुंचता। तीसरा सूत्र ये है कि आध्यात्मिक अनुभूति जो है वो सभी धर्मों का या सभी संप्रदायों का प्राण है। चौथी, सभी संप्रदायों का जो मुख्य भाव है वो ये है, प्रधान भाव, कि अपने अहंकार का नाश और भगवत भाव का प्रकटीकरण। यानी कि हमारे शरीर के प्रति, शरीर के संबंधियों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, बाहर के वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति जो अहम भाव रहता है, उसका क्रमशः क्षीण होकर के उसका नाश, और उसी के साथ साथ में भगवत भाव का हमारे भीतर से यानी कि हृदय में प्रकटीकरण। पांचवा सूत्र ये है कि विभिन्न सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करके उसका चरम लक्ष्य जो है उन्होंने खुद अनुभव किया था। क्योंकि संप्रदाय अलग अलग है, मत अलग अलग है, भाव अलग अलग है, लेकिन सभी भाव जो है उसको उन्होंने अपने जीवन में अपना करके, उसकी साधना करके वो चरम लक्ष्य जो है उन्होंने खुद अनुभव किया था। और चरम लक्ष्य अनुभव करने के बाद में उनको जो अनुभूति हुई थी कि तत्व एक ही है, अनुभूति एक ही समान होती है, उसको अलग अलग रूप से बताया गया है या उसको अलग अलग संज्ञा दी गई है। पारिभाषिक शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभूति जो होती है चरम लक्ष्य की, वो सभी संप्रदाय या सभी भावों की एक ही होती है। ये उन्होंने खुद अनुभव किया था। जैसे योगी अगर उसको परमात्मा बोलते हैं, ज्ञानी अगर उसको ब्रह्म बोलते हैं, भक्त उसको भगवान बोलते हैं, तो ठाकुर बोलते थे कि ठाकुर की भाषा में वो बोलते थे कि मैं माँ को देखता हूँ, यानी कि उनकी माँ ही सब रूपों में, सब संप्रदाय में वहाँ पर उपासित हो रही है या आराधित हो रही है। ये उनकी अनुभूति थी। छठवां सूत्र उन्होंने ये कहा कि इस अनुभव के फलस्वरूप सभी संप्रदायों के प्रति एक जो उदार भाव है वो अपने आप पोषण किया जा सकता है, और अपनी अपनी निष्ठा को निर्वाह करते हुए ये इस भाव से समझाया जाता है कि फलस्वरूप यानी कि जो सिद्धांत का चरम लक्ष्य, हम सभी संप्रदायों का जो चरम लक्ष्य हम लोगों ने देखा, यानी कि ठाकुर ने अनुभव किया, उसके फलस्वरूप उन्होंने कहा कि सभी संप्रदायों के प्रति एक उदार भाव का पोषण किया जा सकता है। हालांकि अपनी निष्ठा में कभी इसमें कमी नहीं आएगी, या अपनी निष्ठा का निर्वाह उसके साथ साथ कर सकते हैं। सातवां सूत्र उनको इसमें से मिलता है ये कि जैसे कि एक वस्तु प्रकट रूप से किसी को दूसरे को दे सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग उससे भी अधिकतर स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक अनुभव जो है दूसरे को दिया जा सकता है। इसके लिए सत्य स्वरूप भगवान को स्वयं अपने हृदय में पहले अनुभव करने की आवश्यकता है। जैसे कि स्वामी जी ने ठाकुर को प्रश्न पूछा था कि क्या महाशय आपने ईश्वर को देखा है?
उसके उत्तर में ठाकुर ने ये कहा था कि हाँ मैंने देखा है और मैं उसको उसी तरह से स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ जैसे मैं तुमको स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पष्ट रूप से मैं उसको देख सकता हूँ और तुम भी उसको अनुभव कर सकते हो अगर तुम भी इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलोगे। तो ये खासियत है कि मनुष्य के बारे में जो उनकी ये जो आश्वासवाणी उन्होंने सुनाई कि तुम भी ईश्वर का अनुभव कर सकते हो अगर निष्ठापूर्वक भगवत प्राप्ति के इस मार्ग पर चलोगे। यानी कि उन्होंने अकुतो भय इसको सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए इसमें कहा कि अगर कोई सचमुच आंतरिक भाव से निष्ठापूर्वक अगर कोई भी पथ अवलंबन करे तो वो ईश्वर को अनुभव कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही जो है वो ईश्वर लाभ है। उसके बाद और एक सूत्र जो मिलता है तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर के भाव की कभी इति नहीं की जा सकती, ईश्वर के भाव की कभी इति नहीं की जा सकती कि यानी कि उनको कभी भी इस भाव को, ईश्वर के भाव को कभी सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके अनंत भाव है और उसी अनंत भाव को ही तो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए, जो अपना अपना भाव अवलंबन करके आगे बढ़ रहा है उसको उसी मार्ग में पुष्ट कैसे किया जाए, उसकी भाव में ही कैसे पुष्ट किया जाए और उसको आगे बढ़ाया कैसे जाए, वो ये उन्होंने इसमें यहाँ से कहा। और उसके लिए वो खुद स्वयं उसके लिए समर्थ थे, क्योंकि वो भावमुख अवस्था में सभी प्रकार के भावों को समझने में समर्थ थे, इसलिए हर एक साधक को उन्होंने उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी है जो जिस भाव का साधक था उसको आगे बढ़ाया है। उन्होंने और एक सूत्र, जैसे कि 9वां सूत्र है कि मनुष्य इसी जन्म में पूर्णता और आदर्श को प्राप्त कर सकता है, ये दिखाया। इसके लिए जरूरी है कि त्याग और वैराग्य का जीवन, पवित्र जीवन, त्याग और वैराग्य के नींव पर, बुनियाद पर अगर ये पवित्र जीवन है तो फिर वो इसी जन्म में भी वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। शरीर, मन, वचन से संसार को त्याग, यानी कि संक्षेप में ठाकुर जिसको काम कांचन त्याग बोलते थे, इसका अद्भुत और जीवंत उदाहरण जो है वो ठाकुर के रूप में मानव जाति को देखने को मिला। इसलिए स्वामी जी ने एक जगह कहा है कि इट वॉज द नेसेसिटी ऑफ टाइम टू डेमॉन्स्ट्रेट टू मैनकाइंड सच लिविंग एंड ट्रायम्फेंट एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ श्री रामकृष्ण, who breathes in only spirituality and rejects worldliness, who breathes in only renunciation and purity and throws away impurity and materialism। तो एक समय की मांग थी कि ऐसे एक व्यक्ति का, ऐसे एक महापुरुष का आगमन यहाँ पर, यानी कि उसका ज्वलंत और जीता जागता उदाहरण हम लोगों के सामने आने की ज़रूरत थी। उस समय की मांग थी कि जो केवल आध्यात्मिकता को ही और अपनाएं और बाकी जो ये भौतिकतावाद है उसको दूर कर दें, यानी कि बाहर फेंक दें। वो केवल श्वास प्रश्वास के न्याय स्वाभाविक भाव से इस त्याग और पवित्रता को अपने अंदर ले लें और जो ये जागतिक भोग है और जो अपवित्रता है उसको यहाँ से दूर कर दें। तो ऐसे एक ये समय की मांग थी कि ऐसा एक चरित्र इसमें आ जाए, इस युग में आ जाए। 10वां सूत्र ये है कि उन्होंने ठाकुर के द्वारा 2 प्रकार के कर्मयोगों का अवतरणा यहाँ पर की गई। एक है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग और भगवत प्राप्ति होने के बाद में कर्मयोग, दोनों की अवतरणा उन्होंने की है। और इसीलिए ठाकुर कर्मयोग के महान उपदेष्टा के रूप में हम लोगों के सामने आते हैं। एक तो है जो हम लोग जानते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्मयोग किया जाता है, निष्काम कर्मयोग, जिससे चित्त शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि के बाद में फिर ईश्वर संबंध बनता है, उपासना होती है, ये सब तो मार्ग है। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद भी यानी कि कर्मयोग किया जा सकता है।
जीव कल्याण के लिए या विश्व कल्याण के लिए, वो उनका जीता जागता और ज्वलंत उदाहरण था खुद का। इसीलिए स्वामी जी ने उनको कहा है, कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। क्योंकि उनके पास में जैसे उनकी साधना खत्म होती है और सब कुछ उनके पास में देने के लिए तो तैयार रहते हैं, जो भी उन्होंने आध्यात्मिकता अर्जन की थी उसको बांटने के लिए बहुत ही उद्ग्रीव थे। उसी समय भक्तों का जब उनके पास आते थे उपासक, हर भाव के उपासक साधक उनके पास जो आते थे, उनको अविरत और सतत उपदेश दे करके उनके यानी कि उनका जो आध्यात्मिक जीवन गठन जो उन्होंने किया है, ये सबसे बड़ी यानी कि कर्मयोग हम लोग कह सकते हैं। उनका सतत प्रयास ये रहा है कि उनके पास आने वाले जो भी साधक उपासक हो, भक्त हो, वो कैसे भगवदानंद के अधिकारी बने। हर एक के लिए उन्होंने इस प्रकार से किया है, जो जिस भाव से आया उसको उसी भाव से उसमें पूर्ण करते हुए उसको उस भगवदानंद का अधिकारी बनाया। यहाँ तक कि कैंसर के रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी काशीपुर उद्यान बाटी में जब वो वहाँ पर थे, तब भी जितने भी लोग उनके पास आया करते थे और उनसे उपदेश मांगते थे, तो कभी भी उन्होंने उनको वापस नहीं किया। क्योंकि अवतार पुरुष और जिसके लिए वो आए थे, विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, वो उन्होंने उसका अपना वचन जो है वो पूर्ण किया। और इसीलिए कहा जाता है कि ये साधनाओं का जो पूर्ण फल जो है उन्होंने पूरे मानव जाति को दे दिया जगत मंगल के लिए। इसलिए अब प्राणार्पण जगत तारण उनको स्वामी जी ने कहा है। 11वां सूत्र ये है कि ठाकुर के जीवन को, जीवन चरित्र को लेकर के, जैसे उनका नाम, रूप, लीला, धाम को लेकर के एक नवीन संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ, जिसमें उन्होंने आजीवन जिन सत्यों को अपने जीवन में उतारा या अपने जीवन में अनुभव किया, उसी को ही, उसी युग धर्म को प्रचार और प्रसार करने के हेतु एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में उनका ये जो श्री विग्रह है या उनका जो ये संप्रदाय है वो समस्त मानव जाति के सामने आ गया। इसके बाद इसमें ठाकुर कहते हैं कि जिसका अंतिम समय आ गया है, शेष जन्म जिसको कहते हैं, उसको ठाकुर के भाव और आदर्श को ग्रहण करना ही पड़ेगा। ये एक सूत्र उन्होंने यहाँ पर दिया। उसके बाद 13वां सूत्र ये है कि प्राचीन वैदिक संस्कृति में जो ऋषि का आदर्श था उसको उन्होंने पुनरुज्जीवित किया, पुनर्प्रकाश मानो सभी लोगों के सामने किया। इसलिए उनको वेद मूर्ति, तपोमूर्ति, ज्ञान मूर्ति, धर्म मूर्ति कहा जाता है। कि ये ऋषि आदर्श जो था पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में तो ये ऋषि परंपरा थी ही। ऋषि भी लोग विवाह करते हुए, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करते हुए इसी प्रकार का भगवत भाव लेकर के अपना जीवन बिताते थे। हम लोगों के सामने उदाहरण है ऐसे। तो उसी ऋषि परंपरा को या ऋषि आदर्श को उन्होंने पुनर्प्रकाश करते हुए उसको पुनरुज्जीवित किया। 14वां सूत्र ये है कि सन्यासी संप्रदाय की उन्होंने पुनर्प्रतिष्ठा की। और यहाँ पर जो, जैसे कि वो कहा करते थे कि बादशाही अमल का सिक्का नवाबी अमल में नहीं चलता, इसलिए एक अभिनव पद्धति से, नवीन तरीके से सभी सन्यासी संप्रदाय को उन्होंने गठित किया। स्वामी जी को वहाँ पर नेता बना करके, और उस सन्यासी संप्रदाय में अभी संघबद्ध होकर के आदर्शों को, यानी कि कैसे सन्यास के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा जा सकता है, क्योंकि वो खुद भी एक सन्यासी थे, तो उन्होंने उसका आदर्श सबके सामने रख दिया। 15वें सूत्र के माध्यम से ये मिलता है कि उन्होंने साधना के अंत में ये कहा था कि ईश्वर की मातृभाव से जो साधना है वही साधना की अंतिम बात है, ये उन्होंने कहा था। आज तक की जैसे कि वैष्णव तंत्रों में जैसे भाव कहे जाते हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ऐसे भावों का जो परिचय हम लोगों को मिला है, उससे भी अलग तरीके का ये भाव, मातृभाव, ईश्वर के प्रति मातृभाव जो था,
उन्होंने अपना करके, आजीवन अपना करके, उस मातृभाव में वो तो प्रतिष्ठित थे ही, लेकिन इस मातृभाव की देन भी उन्होंने पूरे मानव जाति को दे दी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि साधना की ये अंतिम बात है, ईश्वर की मातृभाव से साधना करना। यानी कि मातृभाव को उन्होंने शांत दास्यादि जो भाव है उसके क्रम में शीर्ष स्थान उन्होंने दे दिया। और इसका कारण भी ये है क्योंकि एक विशुद्ध भाव, एक अति पवित्र भाव बोल करके इस मातृभाव को देखा गया है। इसीलिए इस भाव की प्रतिष्ठा, यानी कि इस भाव की देन उन्होंने इसके माध्यम से की। 16वां सूत्र मिलता है कि ठाकुर स्वयं कहते हैं कि साधना के करने के पश्चात एक साँचा तैयार हो गया है। उनके श्री विग्रह का जो है एक साँचा तैयार हो गया है, यानी कि उनके आगमन से भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है वो सुलभ हो गया है। ये तो आए तो थे, युगावतार के रूप में वो आए हैं, और उनके आगमन से ही एक विशेष शक्ति जागृत होती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते थे कि ठाकुर युगावतार के रूप में आए हैं तो उनके आगमन से एक विशेष शक्ति जागृत हुई है, और उनके आने से ये जीवलोक और शिवलोक के बीच में एक सेतु बन गया है। अब आसानी से और सुगमता से ये साधक जो है, भक्त लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या भगवत लाभ, ईश्वर लाभ कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो साँचा जो है बस इसमें अपना जीवन डाल दो और भगवत प्राप्ति उससे ही हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा है। बस हम लोगों को अपना जीवन उनके जीवन के अनुसार गठित करना है। 17वां सूत्र उन्होंने इस साधन के इसमें से दिखाया, साधक जीवन में दिखाया कि जैसे कि शास्त्रों में, वेदों में, ऋषियों की परंपरा में जितने भी भगवत प्राप्ति के मार्ग बतलाए गए हैं उसमें जैसे कि जप ध्यान है, योग है, ज्ञान विचार है, और भी कई मार्ग जैसे बताए हैं, वैसे प्रार्थना कि भगवान के पास में व्याकुल होकर के आंतरिकता पूर्वक प्रार्थना करना भी साधना का एक विशेष अंग के रूप में उन्होंने हम लोगों को दे दिया। क्योंकि ये जो व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना या आंतरिक प्रार्थना, इसके बारे में हम लोग ठाकुर के श्रीमुख से बहुत बार कथामृत में सुन चुके हैं। क्योंकि बहुत बार ठाकुर को जब प्रश्न किया जाता था कि उपाय क्या है, तब ठाकुर ये कहा करते थे साधु संग और प्रार्थना। बहुत बार कहा है, इसके श्री रामकृष्ण कथामृत में कहा है। तो ये कथामृत में इसका बार बार उल्लेख आता है कि क्या कि ये प्रार्थना, चाहे भक्ति के जैसे 4 स्तंभ हम लोगों को मालूम है, नाम रूप लीला धाम, इसके साथ साथ में ये आंतरिक प्रार्थना, ये भी एक ऐसा स्वतंत्र मार्ग यानी कि उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि वो स्वयं प्रार्थना करते थे। उनकी कई सारी प्रार्थनाएं हम लोग वचनामृत में पाते हैं, और उन्होंने ठाकुर के यानी कि माँ के पास कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो तो खुद तो करते ही थे, और उन्होंने अपने पास आने वाले सभी शिष्यों को भी सिखाया था। देखो कैसे मैंने ऐसे ऐसे करके रो करके माँ के पास प्रार्थना की है, तब मुझे माँ का दर्शन मुझे मिला है। यानी कि आंतरिक रूप से व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना, ये साधना का एक अलग अंग, विशेष अंग, ये इसके बारे में उन्होंने कहा कि जैसे और बहुत सारे प्रार्थना का जो अंग है वो तो पहले था नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब इसमें उन्होंने विशेष करके जोर दे दिया इस युग के लिए। 18वां जो उन्होंने सूत्र जो हम लोगों को मिलता है वो ये है कि उन्होंने स्वयं मूर्ति पूजा करके, यानी कि माँ काली की विग्रह में पूजा करके अपनी साधना प्रारंभ की थी, और उसमें ही उनको माँ का आविर्भाव या माँ का दर्शन होकर के उनको वो कृतकृत्य हो गए थे, कृतार्थ हो गए थे। इसलिए मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजा, प्रतीकोपासना, इसकी जो सत्यता है वो उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उसको प्रतिपादित की, और उसकी सत्यता जो है वो सब लोगों के सामने कही। 19वां सूत्र उन्होंने इस बार दिखा दिया कि गायन और नृत्य, यानी कि भजन, जो भगवान के लिए जो भजन गाए जाते हैं, भक्तिमूलक गीत गाए जाते हैं,
वो भी अगर आंतरिक भाव से व्याकुल होकर के अगर गाए जाएं तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वो कहा करते थे कि राम प्रसाद गाने सिद्ध, यानी गान गान गा करके, भजन गा गा करके उन्होंने माँ को संतुष्ट किया था, प्रसन्न किया था और उनको माँ की प्राप्ति हुई थी। जैसे राम प्रसाद, कमलाकांत आदि बहुत सारे कवि हैं, साधक कवि जिनको हम लोग कहते हैं, ऐसे बहुत सारे कवि हैं। लेकिन ठाकुर ने भी इसको जोर दे करके कहा कि इस भजन गा करके और उनकी स्तुति करके और उनके इस भक्तिमूलक गीत गा करके उनको अगर आंतरिक भाव से पुकारा जाए तो भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। नृत्य भी उसी का अंग माना गया। ठाकुर स्वयं उस भजन के साथ, कभी कीर्तन के साथ उद्दंडता से नृत्य करते थे। अपने आप को मानो ये नहीं करते थे। उनके पास कितने सारे लोग, यानी कि भगवान के भक्त वहाँ पर आया करते थे, वो सब भी ठाकुर के साथ में नृत्य करते थे, कीर्तनानंद करते थे। और कीर्तनानंद में नृत्य करते हुए ही वो फिर जब बैठ जाते थे बोलते ये तो हुआ काम की बात हो गई। जैसे पैसा कमाने के लिए घाम यानी कि पसीना बहाते हो, वैसे कीर्तन करते करते हुए पसीना बहाओ, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये दो मार्ग, गायन और नृत्य जो है वो भी भगवत प्राप्ति के मार्ग बन सकते हैं, उन्होंने दिखा दिया। 20वां सूत्र उन्होंने दिखा दिया कि जो तत्कालीन जो यंग बंगाल था वो पाश्चात्य शिक्षा और धर्म से प्रभावित था और इसलिए उनके मन में एक धारणा थी कि हमारे जाति का जो अवनति हो गई है वो धर्म ही उसका कारण है, ऐसी उनकी एक गलत धारणा थी। लेकिन ठाकुर ने अपने साधन जीवन से या अपने अनुभूतियों से दिखा दिया कि धर्म भारत के यानी कि हमारे देश के या जाति का, देश का अवनति का कारण नहीं है, उसका कारण अन्यत्र है, वो खोजना पड़ेगा। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता इतनी महिमामय है कि इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो विशाल समुद्र की तरह है और आकाश की तरह अनंत है, तो उसको किसी और उपायों की ज़रूरत नहीं है प्रकाशित करने के लिए, वो अपने आप में समर्थशाली है। 21वां जो सूत्र हम लोगों को मिलता है वो ये है कि ये जो आध्यात्मिक तरंग श्री रामकृष्ण के रूप में आया है, महातरंग जो आया है, वो दीर्घकाल तक 700-800 साल तक अबाधित रूप से चलने वाला है। ठाकुर ने, स्वामी जी ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो आध्यात्मिक तरंग ठाकुर के रूप से आया हुआ है वो अबाधित रूप से चलेगा, 700-800 साल तक रहेगा। वो अपनी शक्ति से चलेगा, अपनी ऐश्वरिक शक्ति से चलेगा, किसी की शक्ति की अपेक्षा नहीं करेगा या किसी और शक्ति के ऊपर अवलंबन नहीं करेगा, अपन शक्ति से ये सब कुछ चलेगा। और इसीलिए ये महातरंग जो यहाँ पर ठाकुर के रूप में आया है और वो धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि ठाकुर के भावों का पूरे विश्व में जो प्रसार प्रचार जो हो रहा है वो धीरे धीरे उसको छा रहा है। यानी कि हालांकि इसको समय मनुष्य जाति को उनके इस आदर्श को ग्रहण करने में समय लग सकता है, लेकिन कभी देरी नहीं होगी। इसके बाद में उनका एक जो अवदान है हमारे इस साधन सूत्र से हम लोगों को मिलता है वो है उनकी भावमुख अवस्था। अब ये भावमुख अवस्था जो है, यानी भावमुख शब्द जो है, वही साधन जीवन में या हमारे कहीं भी शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में ये भावमुख शब्द नहीं सुनाई पड़ता या कहीं हम लोगों ने देखा नहीं है, उसकी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ठाकुर के श्रीमुख से ही ये भावमुख अवस्था उनकी जो है और वो दिव्य अवस्था है, और वो अवस्था क्या है उसका हम लोग विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे जब गुरु भाव की चर्चा करेंगे तब। लेकिन ये भावमुख अवस्था जो है वो एक देन हम लोगों को उन्होंने दी है। दूसरा, विज्ञानी की अवस्था, जैसे कहते थे कि ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान तीनों, जैसे कि एक कांटा अगर हमारे शरीर में गया है तो फिर उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा ले लेते हैं और फिर दोनों कांटे फेंक देते हैं। वैसे ही कहा करते थे कि अज्ञान कांटा को अगर निकालना है तो ज्ञान कांटे से उसको आहरण करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और फिर ज्ञान अज्ञान को भी अतिक्रम करते हुए विज्ञानी की अवस्था जाना पड़ेगा।
अब ये विज्ञानी की अवस्था क्या है, उन्होंने अलग अलग रूप से हम लोगों को कथामृत में समझाया है। जैसे कहा, वो उदाहरण देते थे कि दूध, किसी ने दूध के बारे में सुना है, किसी ने दूध को देखा है, और कोई दूध पी करके हृष्ट पुष्ट हो गया है। तो ये विज्ञानी की अवस्था है कि जो दूध पी करके हृष्ट पुष्ट हो गया है, यानी कि भगवान का विशेष रूप से साक्षात्कार या घनिष्ठता, यानी कि ठाकुर यानी कि भगवान है, उसका एक अस्तिमात्र बोध होना, ये एक अलग बात हो गई। उसके साथ में परिचय होना, ये एक अलग बात हो गई। और फिर भगवान के साथ में परिचय होकर के उसमें जो घनिष्ठता आती है, वो घनिष्ठता जो है वो विज्ञानी की अवस्था है। वो ठाकुर ने स्वयं अपने जीवन में दिखाई, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। इसलिए उन्होंने जब कई उदाहरण कथामृत में मिलते हैं, जैसे कि वशिष्ठ के पुत्र शोक के बारे में जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण राम जी को पूछते हैं कि वशिष्ठ इतने ज्ञानी तो भी उनको पुत्र शोक हो गया, तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जिसके पास भाई ज्ञान है उसके पास अज्ञान भी है, इसलिए दोनों को अतिक्रम करते हुए ऊपर की ओर उड़ जाओ, यानी कि विज्ञान की अवस्था में चले जाओ। और ये विज्ञानी की अवस्था क्या है, उन्होंने ठाकुर ने अपने जीवन से समझा दिया। तो ये साधन के कई सूत्र जो है, हम लोगों को उनकी अपूर्व साधना और उनकी जो साधना अनुराग या उनके अनुभव, इसके ऊपर हम बेस करके किए हुए हैं। इस साधक भाव में, यानी कि प्रथम में ही ग्रंथकार ने जैसे कहा है कि इनके साथ में भी बाकी जो अवतार थे, जैसे कि बाकी अवतार जैसे बुद्ध, कृष्ण आदि जो अवतार थे, उनके साधक भाव की भी उन्होंने यहाँ पर तुलनामूलक चर्चा की है। और फिर उसके बाद में उसको दिखाया है कि ये भावमुख अवस्था में रहने के कारण में जो उनकी ये जो स्थितियाँ या अनुभूतियाँ जो उनके जीवन में आकर के उपस्थित हुई थी, तो उसको देखते हुए, उसके ऊपर विवेचना करते हुए, उसके ऊपर विश्लेषण करते हुए फिर समझ में आ गया कि ऐसा उदाहरण, ठाकुर का जो उदाहरण है वो वैसे अनन्य साधारण है, ऐसा अलौकिक उदाहरण कभी दिखाई नहीं पड़ता। इसको उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकृति दी है। तो ये पूरी साधक भाव जो है, इसमें से जो सूत्र हम लोगों को मिलते हैं, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद में, साधक भाव के बाद में हम लोग जो उनका जो गुरु भाव है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये जो गुरु भाव है वो दोनों खंडों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे पहले ही लीला प्रसंग जो प्रारंभ हम लोगों ने किया था और उसकी जो प्रस्तावना देखी थी, उसमें हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि ग्रंथकार ने पहले ही गुरुभाव से शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था। गुरुभाव पूर्वार्ध लिखा था, फिर उसके बाद में गुरुभाव उत्तरार्ध लिखा था, फिर उसके बाद में साधक भाव, फिर उसके बाद में उनका बाल्य जीवन और पूर्व कथा, और अंत में दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ। ऐसे 5 खंड एक के बाद एक प्रकाशित हुए थे और उद्बोधन पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे। तो उसमें पहले क्यों गुरुभाव लिखा? साधारणतः जैसे कि जीवन चरित्र लिखा जाता है कि पहले जन्म, उनका बाल्य जीवन, फिर धीरे धीरे करते करते उनका साधक जीवन, या और भी अंत में उनका निर्वाण तक, यानी कि उनके महासमाधि तक, ऐसे साधारणतः क्रमशः उसका जीवन चरित्र लिखा जाता है या बोला जाता है। लेकिन इसमें व्यतिक्रम क्यों हो गया, तो उसका भी उन्होंने यहाँ पर कारण बताया था। और वो कारण ये था कि उन्होंने ये कहा था कि ठाकुर का जो भावमुख अवस्था में जो ठाकुर हैं, श्री रामकृष्ण जो हैं, उनका हमारे सनातन वैदिक जीवन के, सनातन वैदिक धर्म के साथ में जो निगूढ़ संबंध है, उसका आज तक किसी ने स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं किया था। इसीलिए उनके जो जीवन चरित्र तब तक प्रकाशित हुए थे, तो लोगों के मन में एक साधारण ऐसी धारणा थी कि कहीं संप्रदायों की दुनिया में कहीं ये और एक संप्रदाय तो कहीं आ नहीं गया, या कोई संकीर्णता इसमें हो जो इससे अलग हो, वैदिक सनातन धर्म से अलग हो। इसको भी इन लोगों ने यहाँ पर इसलिए
ग्रंथकार ने ये कहा कि इसका स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं किया था, और इसीलिए उन्होंने इस पहले गुरुभाव को लिखना शुरू कर दिया कि इसका जो उनके जीवन का जो सनातन वैदिक धर्म के साथ जो निगूढ़ संबंध है वो उनको स्पष्ट रूप से सबके सामने कहना था। वो कहीं उसमें से अलग संप्रदाय या कोई संकीर्ण का भाव उसमें है नहीं। दूसरा ये था कि ठाकुर की जो भावमुख अवस्था और ठाकुर के जीवन में गुरुभाव का जो विकास हुआ है, इसकी धारणा किए बिना श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र का मर्मोद्धार होना संभव नहीं है, ये उनका मानना था। और इसीलिए उन्होंने गुरुभाव पहले लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर गुरुभाव की जो प्रस्तावना उन्होंने यहाँ पर जो दी है, गुरुभाव पूर्वार्ध के पहले जो दी है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ठाकुर के जीवन का जो ये, क्योंकि दोनों भाव जो है गुरुभाव पूर्वार्ध और पूर्वभाव उत्तरार्ध दोनों जो है वो विश्लेषणात्मक है, विवेचनात्मक है। अभी तक हम लोगों ने उनके जीवन की प्रधान घटनाएं जो देखी साधक भाव में, उसी का ही विस्तृत रूप से उसकी चर्चा या विश्लेषण या विवेचन उसमें किया हुआ है। और ये विवेचन कैसा है, शास्त्र श्रुति और इसमें अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर आधारित उसकी तुलनामूलक आलोचना उन्होंने यहाँ पर की है। बाकी जैसे अवतार पुरुषों के साथ भी इसकी आलोचना की है, तुलनामूलक आलोचना की है। और निरपेक्ष रूप से विवेचन करने के बाद में उनको ये पता चला कि ऐसा जीवन कभी इससे पूर्व कभी देखा नहीं गया था। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें जैसे कि जीवन चरित्र में केवल जो घटनाएं रहती हैं, उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करना ही तो केवल जीवन चरित्र नहीं है। वास्तविक हमारे विशेष करके हमारी संस्कृति में और हमारी सभ्यता में जो किसी महापुरुष का या किसी अवतार पुरुष का जीवन चरित्र जब लिखा जाता है, तब केवल प्रधान घटनाओं का केवल उसमें उल्लेख नहीं होता, लेकिन उसके साथ में उनकी आध्यात्मिक अनुभूति, उनके मानसिक गठन और उसके साथ में ही उनके जो दिव्य भाव जो प्रकट उनके जीवन से हुए हैं, उसके साथ में ये सब कुछ घटनाएं जो है वो एक साथ जोड़ करके मानो जीवन चरित्र लिखा गया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक उसका कारण। और दूसरा है कि यहाँ पर ग्रंथकार ने ये भी कहा है कि स्वामी जी ने जो निबंध लिखा है हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण, इसमें ठाकुर का जीवन जो है वो सनातन धर्म से जो संबंधित है, सनातन धर्म के आधार पर ही है, इसकी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। और वो जो सिद्धांत तो उन्होंने यहाँ पर उस निबंध में लिखे हैं, उसी का ही पदानुसरण करते हुए उन्होंने गुरुभाव लिखना शुरू कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इसको स्वीकृति दी है कि स्वामी जी के इस निबंध को या निबंध में प्रतिपादित जो उनके सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, इन सूत्रों को या सिद्धांतों को अनुसरण करते हुए हमने ये ठाकुर के जीवन चरित्र में गुरुभाव लिखना शुरू कर दिया था। तो ऐसे इस प्रकार से वो इस गुरुभाव की आलोचना यहाँ पर या चर्चा यहाँ पर ग्रंथकार ने की है। मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा कि ये जो हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण जो निबंध है वो आप एक बार उसमें पढ़िए। इसमें ही लीला प्रसंग में ही गुरुभाव के पहले उसको ग्रंथकार ने यहाँ पर अंतर्भुक्त किया है और विशेष प्रयोजन से उसको किया है। यद्यपि भाषा थोड़ी सी उस समय की भाषा है, साधु भाषा जिसको कहते हैं वैसी भाषा है उनकी, लेकिन अगर उसको समझ पाएँ, ठीक तरह से उसको ग्रहण कर पाएँ, तो हम लोगों को पूरे जो सिद्धांत तो उन्होंने यहाँ पर किए हैं और इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए भी पूरा जीवन चरित्र ठाकुर का जो लिखा है उसको समझने में हम लोगों को थोड़ी सी मदद हो सकती है। इसीलिए स्वामी जी का ये निबंध अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ही मतलब एक दिशा, एक आलोक जो है, नवीन आलोक हम लोगों को इसमें मिल जाएगा। और इसीलिए हम लोग आगे इसमें लीला प्रसंग में अभी गुरुभाव जो है उसमें भावमुख अवस्था क्या है, भावमुख अवस्था की विशेषता क्या है,
इसकी पूरी विस्तारित चर्चा हम लोग उसमें करेंगे, क्योंकि जब ग्रंथ का प्रारंभ में ही जब वो ग्रंथकार ये कह रहे हैं कि उनके भावमुख अवस्था और गुरु भाव का विकास, इन दोनों की धारणा किए बिना हम लोग श्री रामकृष्ण जीवन चरित्र का मर्मोद्धार नहीं कर सकते, तो फिर हम लोगों को भावमुख अवस्था क्या है और उसकी विशेषता क्या है, और वो हमारी बुद्धि से, हमारी धरा से हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर ग्रंथकार ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि इनकी जो भावमुख अवस्था है इसको समझना बहुत ही कठिन है। समझना और समझाना दोनों कठिन है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोग इसमें आए ही हैं, इसमें गंगा जी में डूबना ही है, अवगाहन करना ही है, तो इसमें भी अवगाहन करते हुए इन सूत्रों के माध्यम से या इन सिद्धांतों के माध्यम से हम लोग अपने आप को यानी कि पहले तैयार करें और उनके जीवन चरित्र को समझने की कोशिश करें। तो आज यहीं पर विराम देते हैं और अगले बार इसमें भावमुख अवस्था के इससे हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।